अब हमें इनकी स्माइल याद आती है। इनकी स्माइल याद क्यों आती है? क्योंकि इस भूसे में जाके तीली लगा के आने वाले तो यही थे। क्यों कह के आए थे? ये कुछ नहीं कहे थे, ये ऐसा नहीं कहे थे कि आप जाकर संघर्ष करो। ये क्या किए थे हम बताते हैं, इनका हमको समझ में आ गया। हम इनकी तारीफ में पहले भी आपको बता चुके हैं, बड़ा बढ़िया खेला खेलते हैं। कैसे किए? वहां जाकर पूछे सर पता चला कि आपके करमन में आतंकी हमला हुआ था। बोले हाँ हुआ था, हमारी डीप कंडोलेंसेज है, मोदी जी कंडोलेंसेज भिजवाए हैं, बहुत दुख हुआ हमें कि आपके 100 लोग मारे गए। सर लेकिन पता है क्या है? बोले हाँ, अगर आप पर आतंकी हमला हो तो यह हमारी नीति है कि अपने आतंक के हमले का जवाब देना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सर कहां देना चाहिए, मेरा मत यह है कि आप पर आतंकी हमला हुआ है उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि आतंक पर डोजियर सौंप रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल और केवल अपनी तरफ से बातचीत करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब यह बात बहुत बड़ी निकल कर जयशंकर साहब का कहना है कि यहां जाकर के केवल और केवल हमने इसको आग लगाने का काम किया है। आग लगाने का काम किया है, आग लगी भी है, और इन दोनों के बीच में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं वो स्थितियां इसी विजिट के कारण होकर आई थी। खैर अब दुनिया की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हुई। भारत के विदेश मंत्री से भी पूछ लिया गया कि सर आप बताइए क्या लगता है आपको, कैसा रहा होगा। तो बकायदा यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय का रिप्लाई आया, और रिप्लाई में केवल यह कहा गया कि साहब हमारा अनकंप्रोमाइज पोजीशन है ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यानी कि मेरा टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हम लोगों को टेररिज्म बर्दाश्त नहीं है साहब। अब इतना किसी को अगर मोटिवेट कर दो कि आपको बर्दाश्त नहीं है, तो हम तो ईरान हैं, हम तो इजराइल से बिल्कुल हेड टू हेड कॉलिजन किए हुए हैं, हम लोग तो हुतियों को मोटिवेट किए हुए हैं, हम पाकिस्तान से डरेंगे क्या जब हम इजराइल से नहीं डर रहे? तो लीजिए साहब हम गोला फोड़ देते हैं। इसी का परिणाम निकला, और तो क्या ही है। शहबाज शरीफ जो बेचारे फिलहाल पीएम नहीं है, ये इंतजार में बैठे थे। आई एम शॉक्ड दैट ईरानियन ब्रीचेस ऑफ पाकिस्तानी सॉवरेनिटी, दिस मिसाइल अटैक इज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ आवर फ्रेंडशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलीनेस। तो भाई साहब ऐसी बात है कि शहबाज शरीफ जी का जो रिएक्शन है वो बहुत लाजमी है कि भाई ने हमें धोखा दे दिया है। जिसको भाई कहते थे उसने हमारे पास गोला बारूद चला दिया है। बिल्कुल सही बनता है साहब, आपको परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी परेशान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आतंक का कोई स्थान दुनिया में नहीं है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान उतर कर आता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि देख लिए दोनों देश बचकर रहिए, आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए। क्यों? हमारा पुराना अनुभव है कि इन मिसाइलों से कुछ नहीं होता है, और तुम लोग यार खुद की फुटेज खा गए हो, हमें कोई देख ही नहीं रहा है। तो अफगानिस्तान के बेचारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खुद की तरफ से भी आकर के बयान दिए। चीन बोला अरे यार थोड़ी शांति रखिए, तनाव मत बढ़ाइए, मैंने अभी ईरान से $400 बिलियन का तो तेल खरीदा है, और पाकिस्तानियों तुमको तो मैंने पूरा $60 बिलियन में खरीद लिया था सीपैक के लिए। अब तुम दोनों आपस में झगड़ मरोगे तो मेरे पैसे का क्या होगा? शांति भैया, शांति रखो यार। हम कह रहे थे, इंडिया वालों ने बहुत बार कहा था कि देखो आतंक सबके लिए नुकसानदायक है, और जब ये खुद के घर में झुलसने लगता है ना तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। टर्की का जवाब आया, ओम शांति भैया रखिए, थोड़ा शांति रखिए, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा शांत रहिए। आतंक भैया देखिए, हम पहले भी आपको बताए थे पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ, इसके पीछे का बड़ा कारण हम पहले बताए थे। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई ना पाकिस्तान की, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान की जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब हुई थी ना, तो आतंकियों को पाकिस्तान से फंडिंग मिलना बंद हो गई। तो उन्होंने कहा सर हम ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं, तो अब हम क्या करें? तो बोले हम क्या करें, हमको पता है गोला कैसे चलाना है, तो हम भारत में तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर हम चले गए तो हमारे घर वालों को पैसा कौन देगा, तुम्हारे पास तो बचा नहीं, तो फिर क्या करें? तो बोले एक काम करते हैं, गोला सीख लिए हैं तो हम अपने देश में चलाएंगे। पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार कैसे बना? जब कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, तो बबूल का पेड़ इन्होंने बनाया था कि दूसरे के घर में फेंकेंगे, खुद के पास पैसा खत्म हो गया, वो गोले वहीं फेंकने शुरू कर गए। और वहीं फेंकने से अब देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ क्राइसिस शुरू हो गया, ईरान के साथ क्राइसिस हो गया, इंडिया के चाइना के साथ भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। चाइना का सीपैक टेंशन में चल रहा है इनकी इन हरकतों के चलते, कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि आतंकी आके सीपैक पर बैठ गए कि टोल अपन वसूलेंगे, अब चाइनीज को पकड़ के पैसा मांगेंगे। तो यह स्थिति बड़ी घातक स्थिति इनके लिए। सब शांति की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका की बात आती है। अमेरिका क्या बोला? क्यों? क्योंकि अमेरिका अभी तक तो यही कह रहा था इजराइल ने आतंकियों के खिलाफ, हमास के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिका हुतियों के खिलाफ भी जब कार्रवाई किया तो भी यही बोला कि हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को अलग संकट हो गया कि यार मैं दुनिया में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता हूं, ये ईरान तो एक ही दिन में 3 देशों पर कार्रवाई कर दिया, इराक पर कर दिया है, सीरिया पर कर दिया है, उठा के पाकिस्तान पर कर दिया है। ये क्या हो रहा है? तो भाई ये पाकिस्तान, ये ईरान का जो करना था ये अमेरिका की समझ से भी ऊपर निकल गया। रशिया क्या बोला? सभी लोग यही बोलेंगे कि यार तुम लोग तो सब लोग एससीओ के मेंबर भी हो, जल्दी ही ब्रिक्स के मेंबर भी बन जाओगे, झगड़ो मत। हम जब आपको सब्सक्राइब करने की सूचना दे रहे थे उसी समय हमारा सेशन हैंग हो गया। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यदि आप लोग इतना देर तक इंतजार कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने और साथियों से भी इसे साझा कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने कमेंट्स और अपनी रिएक्शंस हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना।